वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का स्वाध्याय करते हुए जो संसार में दो प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं, मार्ग तो एक ही है। योगेश्वर जी कहते हैं कि मार्ग तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कुछ लोग इस संसार में जो कण कण में व्याप्त सत्ता है उसको व्यक्त, और जो इसके पर सत्ता है उस अव्यक्त सत्ता उसको मानते हैं, और कुछ केवल अव्यक्त को ही मानते हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं तो ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, ये दोनों ही मार्ग मेरे हित तक ही पहुंचाने वाले हैं, अर्थात मंजिल दोनों की एक है। हालांकि मार्ग अलग अलग हैं लेकिन मंजिल दोनों एक है। तो योगेश्वर जी ने इन दोनों के विषय में बताया कि जो अव्यक्त इस रूप से परम पिता परमेश्वर की उपासना करते हैं उनके विषय में बताया कि वह भी परम गति को प्राप्त होते हैं, और बताया कि जो व्यक्त रूप से कण कण में विराजमान जो उस परम पिता परमेश्वर को देखता है, तो योगेश्वर जी ने कहा वह भी मेरे को ही प्राप्त होता है। तो इस श्रृंखला को अब हम आगे चलाते हैं। तो आगे फिर योगेश्वर जी अब एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसकी ओर ध्यान दिला रहे हैं। योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो अब इतना तो कर लिया, भक्ति पथ पर आरूढ़ हो गए, तो उसके बाद क्या करें, तो उसका फल बता रहे हैं। तो फल बताया था संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो उसके बाद फिर जब साधक इन दोनों मार्गों से कोई एक मार्ग का चयन कर लेता है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं फिर क्या होता है, तो फिर वे अपनी समस्त इंद्रियों को संयत करके सर्वत्र समस्त प्राणियों के हित में संलग्न हो जाए। तो ये बताना चाह रहे हैं फिर क्या करें, फिर कार्य क्या बचा है। जब भक्ति पथ पर आरूढ़ हो गए, उस पर चल पड़े भक्ति पथ पर, तो कहते हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। तो हम इसी का प्रसंग हमने देखा था गत प्रसंग में। तो अब आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं कि योगेश्वर जी ने अभी तक इतना ही बताया कि जो इस संसार की भलाई के लिए जब भक्ति पथ पर चल पड़ते हैं अपने सर्वोत आहूत करके, अब फिर वह क्या कार्य करना होता है, तो इस संसार की भलाई के लिए जो उन्होंने अपनी साधना उपासना से जिस ऊर्जा का संचय किया है, तो योगेश्वर जी कहते हैं उस ऊर्जा को इस जगत में फैलाने के लिए, उस ऊर्जा को इस जगत में लगाने के लिए जब वो चल पड़ता है, तो कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव। तो हमने कल इतना ही विचार किया। तो फिर ऐसा ही हम एक रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ देखते हैं जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो परहित में लगे रहते हैं उनकी क्या गति होती है, अर्थात अलग अलग प्रसंग के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बता रहे हैं कि जो परहित में लगे होते हैं कि उनकी अन्य इस संसार की जो दैवीय ऊर्जा है कैसे उसकी सहायता करती है, और मेरी उनके प्रति क्या भावना है। तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, परहित बस जिनके मन माही तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही तजु तज तात जाहु मम धामा। तो कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, अर्थात जिनके हृदय में केवल परहित बसा हुआ है, अर्थात हर घड़ी वह सिर्फ कैसे मैं दूसरों का कल्याण कर सकूं, कैसे मैं दूसरों को
शाश्वत सुख को अनुभव करा सकूं, जिनकी भावना इसमें लगी रहती है। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बता रहे हैं कि परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में केवल संसार का भलाई बसा हुआ है और उनके लिए तो इस संसार में कुछ भी करना दुर्लभ नहीं है। अर्थात जो वो संसार के कल्याण के लिए कुछ उच्चतम विचार करेगा तो उसकी सहायता के लिए फिर स्वयं भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। जो संसार में विद्यमान जो दैवीय ऊर्जा है वह भी उसकी सहायता करती है। कि यहाँ पर इस प्रसंग में, ये जो प्रसंग है ये अरण्य कांड का है और ये यहाँ प्रसंग चल रहा है जब जटायु जी पंच तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन्हीं को ये वचन कह रहे हैं कि उन्होंने माता सीता की रक्षा करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। तो कह रहे हैं कि फिर ऐसे प्राणी के लिए संसार में कुछ भी नहीं है जो सिर्फ अपने स्वयं के जो इच्छा है उनको ना देखकर जो संसार की जो कैसे वो संसार को सुख पहुँचाए, जो उन पर विचार करता है। तो कहते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी करना दुर्लभ नहीं है। तो ऐसे ही एक अरण्य कांड में और कबंध राक्षस को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं। जब उनके सारे दुर्गुणों से मोक्ष करा देते हैं तो उसके बाद उनको उपदेश रूपी अमृत की बरसात करते हैं। तो कहते हुए कहते हैं, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर से मोहि समेत विरची शिव, बसता की सब देव। तो कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी कि देखो, जैसा अभी पहले बता के आए थे, फिर क्या होता है, मन वचन और कर्म से कपट को छोड़कर जो भूदेव सज्जनों की सेवा करता है, अर्थात जो भी इस संसार की सेवा करता है, तो कह रहे हैं कि मुझ समेत, अर्थात उस परम पिता उसकी सहायता करते हैं। तो कहते हैं जो भी इस संसार में विद्यमान जो दैवीय ऊर्जा है, जो दैवीय एक सामर्थ्य है, वह भी उसकी सहायता करता है। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने बताया कि जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि यह जो भक्त इस संसार के जब इस भक्ति पथ पर चलकर जब उस संसार का भला करने के लिए उतरता है, तो कहते हैं वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि फिर वह जब वो जन जन की सेवा कर रहा होता है तो सब में वो मेरे को ही देख रहा होता है, मेरे को ही मानकर वह सेवा करता है। तो इतना बताया। तो इतना कहने के बाद अब योगेश्वर जी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि जो ये दो पथ है, व्यक्त और अव्यक्त के। तो कहते हैं ये जो अव्यक्त है ये बहुत ही क्लेशकर है, क्योंकि उपनिषदों में एक उदाहरण आता है, परांचिखानी, अर्थात परांचिखानी व्यतीर्ण स्वयंभूस्, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मान्, कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैक्षित्, आवृत्तचक्षु अमृतत्वमिच्छन्। तो ऋषिगण एक स्वर से कह रहे हैं कि देखो, इस संसार में जो जो इंद्रियां हैं, इन सब का स्वाभाविक जो गुण है वो क्या है कि ये बाहर की ओर ही देख पाती हैं, ये उसके पीछे क्या है उसको नहीं देख पाती हैं। तो इसलिए योगेश्वर जी इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तं सक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। कहते हैं कि अव्यक्त के लिए जो इस देहधारी जो मनुष्य होते हैं, क्योंकि उनकी स्वाभाविक जो इंद्रियां वो उस बाहर की ओर देखने वाली होती हैं, इससे भी परे एक सत्ता है जो उसके सबके पीछे कार्य कर रही है, उसको नहीं देख पाते हैं। तो कहते हैं उनके लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। अर्थात यहाँ बताना चाह रहे हैं कि सामान्यतया जो सभी सामान्य मनुष्य के लिए जो बोध्य ज्ञान होता है वह व्यक्त को ही देख पाते हैं। अव्यक्त को देखने के लिए तो कहते हैं एक सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो बहुत ही सरलता से अगर कोई मनुष्य भक्ति पथ पर आरूढ़ होना चाहता है तो वह कण कण में उस परम पिता परमात्मा को ही देखे। फिर उसको देखते देखते फिर एक ऐसी समय आएगा, एक ऐसी अवधि आएगी, फिर उसके पीछे भी वह उसको अनुभव कर पाएगा। इतना बताया। तो अब आगे योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखिए,
ये जो भक्ति का पथ है ना, ये क्या है, समर्पण, श्रद्धा, निष्ठा, फेथ, जिसको हम कुछ भी कहें, यह उसका मार्ग है। तो अब आगे बताते हैं योगेश्वर जी कि जो एक भक्त होता है, साधक होता है, जो इस मार्ग पर चल पड़ा है, तो उसकी मनोभावना कैसी हो, कैसी उसकी भक्ति हो। तो इसी प्रसंग को लेकर अब अगला श्लोक है। तो कहते हैं योगेश्वर जी, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। योगेश्वर जी कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, कि अब इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि जो एक साधक होता है, जो भक्त होता है, उसकी भावना कैसी हो अपने इष्ट देव के प्रति। तो कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, कि जो समस्त जो भी वो कर्म कर रहा है, सभी कर्मों को जो मेरे को ही समर्पित कर देता है, अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते। और अनन्य कहते हैं न अन्य अनन्य, अर्थात जो कभी भी खंडित न होने वाली जो अविचल भक्ति है, उसके माध्यम से माम ध्यायन्ते उपासते, जो प्रत्येक क्षण जो मेरे में रहता है, प्रत्येक कार्य करते, अपनी जो संपूर्ण जो उसकी प्रकृति है, जो भी अपने दिन भर में कार्य कर रहा है, उस कार्य को करते हुए जब ईश्वर से जुड़ता जाता है और जब उसको ही परमपिता परमेश्वर को ही जब वह समर्पित कर देता है, तो योगेश्वर जी कहते हैं यह उसकी अनन्य भक्ति है। अर्थात एक पल के लिए भी अपने इष्ट देव से विलग नहीं हो रहा है, उसके साथ ही है, चाहे वो ध्यान साधना कर रहा हो या फिर वह अपने जो भी उसका वेदों के अनुसार जो निहित जो उसका स्वयं का जो कर्म है, जो अर्थात जो भी उसका कर्तव्य पथ है, सबके अलग अलग कर्तव्य पथ हैं, कोई अलग फील्ड में कार्य करता है, कोई अलग फील्ड में, तो सबके कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। तो जिस भी कार्य क्षेत्र में रहते हुए अपना है, उस कार्य क्षेत्र में रहते हुए प्रत्येक पल उस कार्य को करते हुए मेरे को समर्पित करता है। तो कहते हैं तो अनन्येनैव योगेन, तो उसकी वह यह अनन्य भक्ति है। तो कहते हैं माम ध्यायन्ते उपासते, तो वह जब अपने समस्त कर्मों को प्रत्येक क्षण करता हुआ मेरे को अर्पित करता जाता है, तो योगेश्वर जी कहते हैं कि वो फिर मेरी ही उपासना ध्यान कर रहा होता है। तो इस श्लोक में योगेश्वर जी बता रहे हैं कि एक भक्त की भगवान के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि सज्जनों हम जानते हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग का। तो इसमें भक्ति योग की महिमा बताई गई है कि भक्ति योग क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति भावना क्या है और भक्ति करने के क्या लाभ हैं, ये सभी इसमें बताए गए हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक ऐसी धुन, एक ऐसी लगन जब लग जाती है, जैसे मीराबाई को लगी थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जब ऐसी धुन लग जाती है तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक कार्य करते हुए फिर वह अपने परम पिता परमात्मा से ही जुड़ता जाता है, तो वही उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है। और जब ऐसी भक्ति हो जाती है तो फिर वह प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण अपने संपूर्ण विचार से जो अपने मन वचन इस शरीर से जो ही वह कार्य कर रहा है, तो उसके पीछे वह उस परम पिता परमात्मा को ही धन्यवाद देता है कि जो मुझे आज करने का सामर्थ्य मिला है, ये उसी की ऊर्जा से हो रहा है। मैं तो एक केवल और केवल निमित्त मात्र हूँ। जब उसकी यह भावना बन जाती है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, तो फिर वह साधक अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करता है, यह भाव है। अब आगे बता रहे हैं कि अब जो इस प्रकार से रहता है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं फिर उसके लिए ना उसका सारा योगक्षेम, अर्थात उसका जीवन कैसे चलना है, पूरा उसका जीवन का निर्वाह मैं खुद करता हूँ। तो इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं योगेश्वर जी। अर्थात बताना चाह रहे हैं कि जब साधक सच्चे मन से, सच्ची लगन से परम पिता परमात्मा के पथ पर चलता है,
अनन्य, जो कभी भी खंडित न होने वाली भक्ति है, उस भक्ति से युक्त रहता है, प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण उसी की उपासना करता है अपने कर्मों के माध्यम से। तो योगेश्वर जी कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। योगेश्वर जी कह रहे हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। फिर तो जो अगर ऐसे रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में हो, लेकिन प्रत्येक पल मेरे से जुड़कर रहता है, प्रत्येक पल मेरे से जुड़ा हुआ है, तो कहते हैं तो फिर उसका सारा योग क्षेम मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। योगेश्वर जी कहते हैं कि फिर मैं अपने संपूर्ण जो चित्त को में निविष्ट कर रहता है, तो फिर उसका सारा का सारा योग क्षेम मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो योगेश्वर जी इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, जैसे कोई इस संसार में सबसे बड़े शीर्ष पद पर हो और आपको आश्वासन दे कि आप ऐसा कार्य करो तो आपका पूरी जो जीवन का, जो आपके पूरे कंप्लीट जो लाइफ का जो योग क्षेम है, वो मेरे हाथों में होगा। तो हम कितने निश्चित हो जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में तो कितने संपूर्ण शास्त्र उस परमपिता परमेश्वर की आश्वासन से भरे हुए हैं, लेकिन हम सभी अभी उससे अनजान हैं। तो योगेश्वर जी उसी से हमें अवगत करा रहे हैं कि जब साधक इस पथ पर बढ़ता है, तो उसके सारा का सारा जो जीवन का योग क्षेम है, वह स्वयं भगवान ले लेते हैं। तो कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता। ऐसे है कि जैसे एक तरफ नाविक नौका लाकर खड़ा हुआ है और कह रहा है कि इसमें बैठ जाओ, और फिर नाविक का इतना मीठा आश्वासन योगेश्वर जी दे रहे हैं कि फिर मैं उसको संसार से पार कर दूंगा। पार करने का अर्थ क्या है कि जो भी साधना में फिर अड़चन आती है, जो भी काम क्रोध लोभ मोह, जो भी, जब वो संपूर्ण प्रकृति से जब ईश्वर से जुड़ जाता है, तो फिर धीरे धीरे करके वो सारे के सारे जो भी उसके साधना में आने वाली अड़चन है, बाधाएं हैं, वो धीरे धीरे हटती जाती हैं। और फिर वह, जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि फिर वह अगर भगवान की इस नौका में आरूढ़ हो जाता है, तो समस्त जो भी उसके लिए योग क्षेम है, उसके लिए जो भी अच्छा है, वो स्वयं भगवान करते हैं। तो इतना बता रहे हैं योगेश्वर जी। ये तो ऐसा ही है कि देखिए, जैसा कि एक श्रीमद् भागवत पुराण में अजामिल की एक कथा आती है, उस कथा में ये बताया गया है कि पहले पूर्व जो अजामिल होता है, अजामिल अपने जो उसका स्वयं का स्वधर्म है, उस पथ से हटकर वह कुपथ पर चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसा संयोग होता है जिसके कारण उसके घर में कुछ संतगण आते हैं। तो संतगण कहते हैं, उसकी इतनी भलो मनवृत्ति को जान जाते हैं, क्योंकि जो अजामिल थे वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, लेकिन अपने इस मार्ग को छोड़कर वो कुमार्ग पर चलने लगते हैं, चोरी आदि करने लगते हैं। लेकिन थे तो बड़े पहले धर्मात्मा, लेकिन हुआ क्या कि कुमार्ग पर आ गए। तो कुछ संतगण उनके घर में आते हैं। तो संतगण जब उनके घर में आते हैं, तो उनका बहुत ही, वैसे तो बहुत ही स्वभाव से निश्चल थे, कोई मन में कपट नहीं था, लेकिन कुछ प्रवृत्ति ऐसी बन गई थी जिसके कारण कुमार्ग पर चल पड़े थे। तो संतगण जब उनके वहाँ पे आते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा करना अजामिल, जब आपके घर में पुत्र पैदा हो, संतान पैदा हो, तो उसका नाम रखना नारायण, जो आपको सबसे प्रिय हो। तो उसने ऐसा ही किया, और फिर क्या होता है, और वो हर समय जो भी कुछ करे, उसका सारा ध्यान नारायण पे, अर्थात अपने पुत्र पे रहता था कि नारायण अब क्या कर रहा है, नारायण सोया, हर समय नारायण नारायण उसके मुख पर रहता था। नारायण नारायण जपते जपते जब उसकी एक ऐसी स्थिति आती है कि उसकी अंतिम स्थिति आती है, तो फिर भी वह चाहता है कि हे नारायण मुझे बचाओ। तो योगेश्वर जी यही कह रहे हैं कि देखो, जब भले पहले उसकी स्थिति अलग थी अजामिल की, लेकिन अब तो उसकी स्थिति बदल चुकी है।
उसकी सारी वृत्तियाँ नारायण में हो चुकी हैं। तो जब वो अंतिम स्थिति में जब याद करता है, हे नारायण मुझे बचाओ, जब यमराज आगे खड़े हो जाते हैं इसको ले जाने के लिए, चारों तरफ जब उसे अपनी मौत दिखाई देती है, तो जब पुकारते हैं तो भगवान आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो ये अनेकों हमारे शास्त्रों में ऐसी कथाएं हैं, ऐसे अनेकों भक्त हुए हैं कि जिससे हमें ये आश्वासन जो योगेश्वर जी दे रहे हैं, हमें विश्वास उत्पन्न होता है कि वास्तव में अगर कोई साधक चलता है ईश्वर के मार्ग पर, तो जो योगेश्वर जी कह रहे हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, तो यह बात सत्य हो जाती है। तो देखिए ऐसा ही एक आश्वासन रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दे रहे हैं। नारद मुनि जी एक बार आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास, जब चल रहा होता है सत्संग, तो आके कहते हैं, बात चल रही होती है तो यही चल रहा होता है भक्ति समर्पण की बातें, यही सत्संग चल रहा होता है। तो फिर बताते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, सुनि मुनि ते ही कहू सहुरोसा भजई जमोहि तजी सकल भरोसा। तो कहते हैं, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा के से केवल मुझको ही भजता है ना, तो आगे के पदों में उसकी महिमा बताते हैं, करहु सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। तो देखो कितना बड़ा आश्वासन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी दे रहे हैं कि करही सदा तिनके ही रखवारी, तो मैं सदा उनकी ऐसे ही रखवाली करता हूँ जैसे जिमि बालक राखई महतारी, जैसे एक माता होती है, छोटा बच्चा होता है ना, तो माता का पूरा ध्यान उसकी ओर होता है। जैसे मान लो बच्चा खेलते खेलते अगर आग की तरफ जाता है, तो माँ दौड़ते हुए जाके उसकी रक्षा करती है, उसे वहाँ से बचाती है कि बच्चा कहीं आग में जल न जाए। प्रत्येक क्षण अपने कार्य सारे करती रहती है, लेकिन ध्यान उसका कहाँ रहता है, अपने बच्चे पे रहता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मेरे प्रति अगर अनन्य भाव से केवल मुझको ही भजता है, तो कहता है तो मैं सदा उनकी रखवाली करता हूँ। जैसे एक माता का पूरा ध्यान अपने बच्चों की ओर रहता है, ऐसे ही उनका पूरा का पूरा योग क्षेम वह उस भगवान के ऊपर हो जाता है कि उसका फिर आगे भविष्य में क्या करना है। तो अर्थात वह अपनी डोर को उस परम पिता परमेश्वर को सौंप देता है। तो यह बताया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, अर्थात यहाँ आश्वासन दे रहे हैं कि करहु सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखई महतारी। तो आइए सज्जनों, हम भी जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आश्वासन दे रहे हैं और जो योगेश्वर जी स्वयं बता रहे हैं, तो फिर मैं उनका स्वयं उद्धार करने के लिए आता हूँ। तत्काल उसका उद्धार हो जाता है जो इन भावनाओं से युक्त होकर अपना जीवन जीता है। तो आइए हम भी अपने प्रत्येक कार्य से, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, हम उससे उस परम पिता परमात्मा से जुड़ते जाएं और जुड़ते हुए हम अनन्य भक्ति करते हुए अपनी डोर उनसे बांधते हुए आइए हम भी अपने जीवन को उच्च बनाएं और अपने जीवन में सद भावों को, सद विचारों को लेके आएं। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि आगे योगेश्वर जी साधक के जीवन को और उच्चतम बनाने के लिए अपने अमृत रूपी वचनों की बरसात करेंगे। तो आज यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।